नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज भीमन्ना हूँ। मैं बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेडिकल सुपरडेंट हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल बागची श्री कैंसर हॉस्पिटल जो है ये 750 बेड का हॉस्पिटल है, भुवनेश्वर में स्थित है। और ये हॉस्पिटल जो है उड़ीसा में नहीं, पूरा ईस्ट इंडिया में और पूरा इंडिया में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो हमारा यहाँ पे इस हॉस्पिटल में टोटली अराउंड 12 ओटी स्टेट ऑफ आर्ट ओटीज़ हैं और 14 बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट्स है। उसमें 14 में 4 जो है पीडियाट्रिक के लिए निगदित है और पीडियाट्रिक आईसीयू भी है। हमारे पास 50 बेड का स्टैंड वेरी वेल इक्विप्ड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है विथ स्पेशलिस्ट, बेस्ट स्पेशलिस्ट। और हमारे पास अभी 50 बेड आईसीयूज़ है विच आर मेडिकल आईसीयू है और सर्जिकल आईसीयू है। उसके साथ में हमारे पास 12 बेडेड इमरजेंसी वार्ड है और वी हैव हमारे पास जो है 120 के आसपास कंसल्टेशन रूम्स है। कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में 3 तरह का स्पेशलिटीज़ होते हैं, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये तीनों अगर नहीं होगा, इसमें एक भी मिस होगा, वो पजल जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे तीनों फैसिलिटीज़ मिलते हैं। और आप ये मान के चल सकते हैं कोई भी कैंसर हॉस्पिटल इज़ नॉट अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इट इज़ अ सुपर स्पेशलिटी ऑफ मल्टी स्पेशलिटीज़। अगर जो भी यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल में कोई भी मरीज़ आते हैं वो कोई बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ आते हैं। कोई पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उनको भी ट्रीट करना होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है और बहुत सारा उनको कोमॉर्बिडिटीज़ रहता है। सो हमारे इसके वजह से हमारे पास जो डॉक्टर्स रहते हैं हर स्पेशलिटी का सुपर स्पेशलिस्ट होता है। कोई भी कैंसर पेशेंट हमारे पास आते हैं यूजुअली अपना बहुत बड़ा बोझ लेके आते हैं। उनके मन में बहुत बड़ा शंका होता है, क्या मुझे कैंसर है, क्यूर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा इतना दुविधा लेके आते हैं। उनके लिए ये हमारे पास जो भी आते हैं उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कैंसर इज़ आप उनका सही तरह का डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस करना मतलब कोई भी अगर आपको शुगर हो, बीपी हो, ये जल्दी में हो जाता है, लेकिन कैंसर का डायग्नोसिस जब उसका क्यूर करना भी है, उसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस होना है, उसका स्टेजिंग करना है, उसको कन्फर्मेटरी करना है। उसके बाद जब ये जो एक स्पेशलिस्ट का काम नहीं है, यहाँ पे कम से कम 3 स्पेशलिस्ट एक साथ मिलकर एक हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड करके होता है। उसमें बैठ के इस कोई भी पेशेंट के हित में क्या करना है, हमको पेशेंट के हित में सोचकर हम एक के बाद एक ट्रीटमेंट करते जाते हैं। या पहले कीमोथेरेपी देना है, या पहले सर्जरी करना है, या पहले रेडियोथेरेपी देना है। ये सारा चीज़ मन में रखते हुए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा हॉस्पिटल का जो मेन 4 पिलर्स है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वर्ल्ड क्लास। आप अगर हमारा हॉस्पिटल को आते हैं, बच्चे लोग भी समझ लेते हैं कि ये हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल है। इतना अच्छा जो इवन द कॉमन मैन विल नेवर फील दे हैव कम इनटू अ हॉस्पिटल। और दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स। वी हैव एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स विच आर जो आप दुनिया में जो चीज़ यूरोप में मिल सकता है वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास मिलेगा। जो हमारा लीनियर एक्सीलेटर्स है विच आर इवन एज एडवांस्ड एज दैट इज़ अवेलेबल इन यूरोप और अमेरिका। दूसरा पिलर है विच वी टेक प्राइड विथ इज लाइक वी हैव अ यंग प्राइड ऑफ डॉक्टर्स who are very well trained from across the globe. They have dedicated their life for cancer cure. They are working with a service mind. They don't think anything else than how can I do better for this patient. और तीसरा पिलर है हमारा dedicated, very caring and empathetic nurses. We are very proud of them. Everybody is doing excellent job. We have treated more than 5,000 patients in last 1 year and 5,000 registered patients है, लेकिन we have treated many admissions. कैंसर केयर में बहुत बार ऐसा होता है, will be moved
जैसे बहुत बार एडमिट होते हैं, बच्चे लोग एडमिट होते हैं, बूढ़े लोग जो एडमिट होते हैं, बार बार एडमिट होते रहते हैं। ये सारे चीज़ को वो पॉजिटिवली सोच के अपने खुद को पॉजिटिव माइंड सेटअप में रख के उन लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड लास्टली हमारा जो फोर्थ पिलर है, वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल, not only in Odisha, for Indian standard we are very affordable. So this we want to make this hospital accessible and the treatment available for the patients.